अच्छा, हम लोग क्या देख रहे थे लास्ट क्लास में? क्या? मेथड कॉलिंग। एक कहीं ना कहीं बहुत एक मेन कंसेप्ट देख रहे थे, क्या? मेथड्स के बारे में, है ना? कि जावा में याद रखना क्या होती हैं, क्लासेस होती हैं। जावा में जब भी वर्क करना होता है तो क्या बनाते हैं, इसे बनाते हैं। तो क्या होता है, मेथड्स होते हैं, है ना? और मेथड्स कहाँ होते हैं? क्लास के अंदर। अगर लॉजिकली समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो जावा ने ये स्ट्रक्चर इसलिए बनाया है कि वो कहता है वर्क करना है, जो तुम्हारा ऑब्जेक्टिव है, जो तुम्हारा क्या है, जो तुम्हारा जिसे कहते हैं ना उद्देश्य है, जो तुम करना चाहते हो, उस चीज के लिए तुम सबसे पहले क्या बनाओगे? क्लास बनाओ। और फिर उस काम को करने में कई छोटे छोटे काम लगते होंगे ना, जैसे कैलकुलेटर है। कैलकुलेटर को काम करने के लिए कई काम है ना, प्लस माइनस, इस तरह से वो कई काम करता है, कैलकुलेटर की नहीं करता। तो इसके लिए उन्होंने कहा कि जितने काम हैं उनके लिए क्या बनाओ? मेथड बनाओ। और इसी तरह से मेथड बनते हैं, और मेथड बनाने में कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल है। कोड पहले भी लिख रहे थे, कोड अब भी लिख रहे हो, बस इतनी एक सिंपल सी चीज़ है कि अब तुम कोड को क्या कर रहे हो? कोड को एक जैसे एक मेथड के अंदर रख दे, यही है मेथड। मेथड कहाँ होगा? हमेशा क्लास के अंदर। क्लास के अंदर तुम्हारे मेथड्स होंगे, और हर मेथड का एक क्या होगा? नाम होगा, और उसके अंदर हम कोड लिखेंगे। जो काम करना है वो हम क्या लिखेंगे? कोड लिखेंगे। और जैसा काम है वैसा ही क्या रखेंगे? हम नाम रखेंगे। और सबसे बड़ी बात, इसका बेनिफिट क्या है? जब भी कोई चीज़ मेथड में, जब कोड को तुमने मेथड में डाल दिया, तो अब ये कोड क्या हो गया जानते हो? ध्यान से सुनना वर्ड, रीयूजेबल। री मतलब दोबारा, है ना? यूज करना, एबल मतलब जो। अब जैसे देखो, पहले जब यही 4 लाइन का कोड तुम कहीं रखते थे, जैसे मान लो कहीं और यूज करना है, तो फिर वो 4 लाइन तुम वहाँ से क्या करते थे? कॉपी करके क्या करते थे? पेस्ट करते थे। मान लो 10 जगह जरूरत पड़ी तो इस चीज़ को तुम क्या करते थे? 10 जगह रखते थे कि नहीं रखते थे? अब इसका एक नुकसान ये था कि इसी 4 लाइन की 10 कॉपियाँ हो जाती थी। वहाँ भी 4 लाइन, वहाँ भी 4 लाइन, वहाँ भी 4 लाइन, वहाँ भी वही सेम 4 लाइन। कल को तुमको चेंज करना हुआ, कोई चीज़ कोड में बदलना हुई, तो वही चीज़ 4 लाइन तो 10 जगह लिखी है, तो 10 जगह जाके क्या करोगे? चेंज करो। अब ध्यान से देखो, जब हम कोई कोड मेथड के अंदर डाल देते हैं, अब हमें ये कहीं चाहिए, तो हमें ये कुछ कॉपी या पेस्ट करने की जरूरत नहीं है। हम सिर्फ इस मेथड को क्या कर सकते हैं? कॉल कर सकते हैं, है ना? ये देखो, यहां हम मेथड को क्या कर सकते हैं? कॉल कर सकते हैं। तो जब मेथड को हम क्या कर सकते हैं? कॉल कर सकते हैं, तो ये अब 10 बार जरूरत पड़ेगी तो 10 बार बना नहीं रहे हैं, 10 बार वही चीज़ लिख नहीं रहे हैं, 10 बार वही चीज़ कॉपी पेस्ट नहीं कर रहे हैं, 10 बार एक बनी हुई चीज़ को 10 बार क्या कर ले रहे हैं? यूज कर रहे हैं। मेथड्स अगर रहे, अच्छा ये बताओ, ये ज़्यादा सही है ना? कोई चीज़ एक बार कर लो तो उसी को बार बार क्या करो? यूज करो, बजाय कि हर बार उसको बनाओ। बेवकूफ़ी हुई कि नहीं हुई? तो सेम ऐसा कोड में, ये जो मेथड्स हैं, इसकी वजह से भाई, मेथड्स क्या होते हैं? रीयूजेबल होते हैं। इनको जब जरूरत पड़े आप क्या कर सकते हो? इन्हें कॉल कर सकते हो। कहाँ से? ये भी एक मेथड है भाई। जावा में तुमने देखा क्या यार? क्लास देखी, क्लास के अंदर मेथड्स देखे, यही देखे ना? और एक नियम है कि एक मेथड दूसरे मेथड को क्या कर सकता है? कॉल कर सकता है। अगर मेन मेथड को सम की जरूरत है तो वो सम को क्या कर सकता है? कॉल कर सकता है। डिवाइड की जरूरत है तो डिवाइड को क्या कर सकता है? कॉल कर सकता है। मान लो इसी डिवाइड की कहीं और जरूरत पड़ी तो वो भी क्या कर सकता है? कॉल कर सकता है। उसको दोबारा वो चीज लिखने की जरूरत नहीं पड़ती।
देख रहे हो कितना सिंपल मेथड कॉल होते हैं। अगर मान लो भाई ये जैसे ये मेथड है सम, ये किसे कॉल कर रहा है? सम के अंदर कुछ क्या लिखा है? कोड लिखा है, और कोड के अंदर वो देखो डिवाइड को क्या कर रहा है? कॉल कर रहा है। यहाँ क्या हो रहा है? सम से हम कॉल कर रहे हैं किसको? डिवाइड को। कौन सा मेथड यहाँ कॉल हो रहा है? डिवाइड मेथड। कौन सा मेथड कॉल हो रहा है? डिवाइड। कोड कहाँ लिखा है? ये कॉल कहाँ से हो रहा है? सम मेथड से हो रहा है। यहाँ एक मेथड दूसरे मेथड को क्या कर रहा है? कॉल कर रहा है। देखो जहां भी हमें जरूरत पड़ेगी, देखो अगर मान लो हमने यहाँ कोड लिख दिया है, एक डिवाइड नाम का मेथड बना दिया है, अब जहां भी इस कोड की जरूरत पड़ेगी हम इसे कॉल कर सकते हैं। और वैसे भी देख रहे हो ये मेथड कैसा है? पब्लिक है ना। मेथड दो टाइप के होते हैं, या वो पब्लिक भी हो सकते हैं और क्या हो सकते हैं? प्राइवेट। अगर प्राइवेट भी हैं तो कोई दिक्कत नहीं, प्राइवेट है फिर भी क्लास के अंदर से लोग उसे कॉल कर सकते हैं। एक क्लास के अंदर कई मेथड होते हैं, मेथड्स पब्लिक भी हो सकते हैं, मेथड प्राइवेट भी हो सकते हैं। जो मेथड प्राइवेट होंगे वो क्लास के अंदर से कॉल होंगे लेकिन बाहर से कॉल नहीं होंगे। सेम वही कंसेप्ट। जो हमारी चीजें प्राइवेट होती हैं वो पता चला फैमिली में लोग यूज कर रहे हैं लेकिन बाहर वाले यूज नहीं करते। और कुछ चीजें कैसी होती हैं? पब्लिक होती हैं, जिन्हें अंदर भी यूज कर सकते हैं और बाहर भी यूज कर सकते हैं। अब देखो ये तो क्या दिख रहा है तुम्हें? ये मेथड्स है। अब देखो यही डिवाइड मेथड की अगर जरूरत सेम कोड की अगर हमें जरूरत कहाँ पड़े? इस लॉगिन नाम के क्या पड़े? लॉगिन नाम के उसमें लॉगिन नाम के क्लास में प्लस नाम के मेथड में पड़े तो हम उसे क्या कर सकते हैं? कॉल कर सकते हैं। देखो ध्यान से, एक मेथड को जिस क्लास के अंदर मेथड बनाया गया है उसी क्लास के अंदर से किसी दूसरे मेथड से हम कॉल कर सकते हैं। ये तो कर ही सकते हैं। इसके अलावा अगर मेथड पब्लिक है तो इस क्लास के बाहर कोई अगर दुनिया में दूसरी क्लास है तो वहां से भी इस मेथड को कॉल कर सकते हैं। जैसे अगर मान लो यही डिवाइड का काम हमें कहीं है, जैसे मान लो इसमें है, लॉगिन में है, या एक तुमको दिख रहा है एक क्लास है जिसका नाम क्या है? माई क्लास है। अगर हमको यहाँ डिवाइड की जरूरत पड़ी, अब हम डिवाइड लिखेंगे नहीं, हमने डिवाइड का मेथड बनाया है और मेथड को क्या कर लेंगे? कॉल कर लेंगे। मेथड को क्या कर लेंगे? रीयूज कर लेंगे। क्या कर लेंगे? रीयूज कर लेंगे, दोबारा यूज कर लेंगे। बना हुआ है, हमें करना क्या है? सिर्फ कॉल करना। ठीक है। जैसे अब हम यहाँ आए, अब लेकिन हाँ जिसे कॉल करना है जिस मेथड को, वो किस क्लास के अंदर है? कैलकुलेटर क्लास के अंदर। जहाँ से हम कॉल करना चाहते हैं वो कौन सी क्लास है? माई क्लास डॉट जावा के मेन मेथड से हम यहाँ खड़े हैं और यहाँ से बुलाना चाहते हैं, कॉल करना चाहते हैं किसे? कैलकुलेटर क्लास के डिवाइड नाम के मेथड। तो अगर जब भी हम दूसरे की क्लास का कोई मेथड कॉल करना चाहेंगे तो हम ऐसे डायरेक्टली नहीं, जैसे देख रहे हो क्लास के अंदर से वो कैसे कॉल कर रहा है? ये देखो, ये डिवाइड कॉल कर रहा है कि नहीं? कॉल करने वाला मेन मेथड भी कहाँ है? कैलकुलेटर क्लास के अंदर। और जिसे कॉल कर रहे हैं डिवाइड मेथड वो भी कहाँ है? कैलकुलेटर क्लास के अंदर। तो देखो अंदर ही कॉल करना था, इसने सीधे क्या किया? कॉल कर दिया। सीधे डायरेक्ट क्या कर दिया? कॉल कर दिया। लेकिन अगर इसी डिवाइड मेथड को जो कैलकुलेटर क्लास के अंदर है, अगर कॉल करने वाला कौन है? माई क्लास का मेन मेथड। ये तो बाहर का है, ये तो कहाँ का है? बाहर का है। अगर ये कॉल करना चाहेगा तो ये सीधे ऐसे लिख के कॉल नहीं कर सकते। ये कल बता रहे थे ना, उसे कॉल करना होगा तो वो क्या करेगा? पहले क्लास का नाम लिखेगा डॉट और इसके बाद मेथड कॉल करेगा माइनस मल्टीप्लाई सम। डिवाइड मेथड कॉल करना चाहते हैं ना, डिवाइड मेथड नहीं हम कॉल कर पा रहे हैं, नहीं दिख रहा है क्योंकि मेथड कैसा है? प्राइवेट। अगर यही क्या हो, और ये देखो इक्लिप्स में जब यूज कर रहे हो कैलकुलेटर क्लास का कोई, मतलब हम यहाँ खड़े हैं, हमें यहाँ से कैलकुलेटर क्लास का कोई मेथड कॉल करना है तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? क्लास का नाम, आगे डॉट। अपने आप इक्लिप्स हमको दिखाएगा कौन कौन से मेथड हैं। देख रहे हो कौन कौन से मेथड है, वो खुद दिखा रहा है कि भाई डिवाइड मेथड है, मेन मेथड है, माइनस मेथड है, मल्टीप्लाई मेथड है और सम मेथड है।
इतने ये 5 मेथड हैं, बताओ इसमें से कौन सा कॉल करना है, जो मेरा मन करे। मेरा मन किया डिवाइड कॉल करने का, हम ऐसे क्लिक करेंगे डिवाइड मेथड कॉल हो। अगली लाइन में फिर हमसे कहा जा रहा है पहले डिवाइड करना है, फिर मान लो कह रहे हैं सम करना है, तो हम क्या करेंगे भाई, कंप्यूटर क्लास में ही सम है तो फिर से लिखेंगे क्या, कैलकुलेटर डॉट सम। अब अगर हम यहाँ इस माई क्लास को देखो, अब देखो ध्यान से, माई क्लास सिलेक्टेड है, हम रन कर रहे हैं, तो कौन रन होगा, माई क्लास। तो कौन मेन मेथड रन होगा, किसका, माई क्लास का। कैलकुलेटर क्लास का मेन मेथड नहीं चलेगा भाई, किसका चलेगा, माई क्लास का। जब माई क्लास का मेन मेथड चलेगा तो लाइन बाई लाइन मेन मेथड में आएगा, लाइन नंबर 7 पे आएगा, पढ़ेगा कैलकुलेटर डॉट डिवाइड। क्या पढ़ेगा, कैलकुलेटर डॉट डिवाइड। क्या मतलब हुआ, ये समझेगा कैलकुलेटर क्लास का डिवाइड मेथड कॉल करना है। ये चला जाएगा कैलकुलेटर क्लास के डिवाइड मेथड को चलाना शुरू कर देगा, एक एक लाइन। अच्छा, डिवाइड के अंदर क्या होगा, डिवाइड के अंदर लाइन नंबर 32 चलेगी, है ना, लाइन नंबर क्या चलेगी, 32 चलेगी। 32 में क्या होगा, क्या होगा, इंट डी बराबर 76, इंट डी बराबर क्या 76, मतलब डी वेरिएबल में क्या आएगा 76, ई में क्या आएगा 45, फिर डी बाई क्या करेगा, ई करेगा, डी क्या है 76 बटे 45, आंसर आएगा किसमें, दशमलव में, आंसर किसमें आएगा 1 दशमलव कुछ आएगा। लेकिन ध्यान रखो तुम इंट यूज कर रहे हो, इंट दशमलव की बात नहीं करता। अगर 1.5 आया, 1.8 या 1.9 आया तो वो क्या बोलेगा, 1 बोलेगा। कुछ भी आएगा 1 दशमलव करके तो वो क्या बोलेगा 1। क्यों, क्योंकि वो इंटीजर पार्ट उठाता है, डॉट के बाद जो डेसिमल होता है उससे उसको कोई मतलब नहीं होता। अच्छा, इसके बाद क्या होगा, लाइन नंबर 35 चलेगी। देखो ध्यान से, एक काम करते फिर से इस चीज़ को देखो, हमको बताए थे कल ना, तुम्हें देखना हो कैसे चल रहा है, क्या हो रहा है, तो तुम क्या करो, ब्रेक पॉइंट लगाओ। बस यहाँ देखो साइड में हम क्या कर दिए, डबल क्लिक किए लग गया, डबल क्लिक किए लग गया। अगर हम रन करेंगे तो किस मेथड में जाएगा भाई, कैसे चलेगा, मेन मेथड चलेगा। मेन मेथड में कहाँ आएगा, डिवाइड में आएगा, और डिवाइड में आने के बाद तब डिवाइड को चलाएगा ना। चलो यहाँ भी लगा देते हैं क्या, ब्रेक पॉइंट। फिर यहाँ से कहाँ जाएगा, मल्टीप्लाई, चलो दिखेगा। चलो इसको डिबग मोड में क्या करते हैं, तो रन बटन पे नहीं क्लिक किए, किस पे क्लिक किए, डिबग पे। अब आके यहाँ क्या हो गया, रुक गया। रन करोगे तो ये डिवाइड मेथड कॉल हो रहा है ना, तो जाएगा डिवाइड मेथड के अंदर, लेकिन वहाँ ब्रेक पॉइंट लगा इसलिए यहाँ क्या आके रुक गया। अब ये लाइन चलेगी तो क्या होगा, डी बराबर क्या हो गया 76, ई बराबर क्या हो गया 45, डिवाइड किए क्या हो गया है। अब इसके बाद अच्छा, डिवाइड से पहले, लेकिन हाँ डिवाइड हो गया। अभी डिवाइड की वैल्यू प्रिंट कब होगी, लाइन नंबर 36 में। हम देख भी सकते हैं डिवाइड में क्या वैल्यू आई, क्या वैल्यू आई है 1 आई। इसके बाद अब लाइन नंबर 35 पढ़ेगा, 35 पढ़ेगा तो क्या करेगा, मल्टीप्लाई नाम के मेथड को क्या करेगा, कॉल करेगा। मतलब कोड कहाँ जाएगा, मल्टीप्लाई नाम के मेथड के अंदर। यहाँ भी ब्रेक पॉइंट लगा देते हैं, देखो आया कि नहीं आया। फिर इसके बाद y बराबर, अच्छा ये बताओ, डिवाइड मेथड कॉल कर रहा है किसको, मल्टीप्लाई को। तो जब मल्टीप्लाई अब चल जाएगा, काम खत्म कर लेगा, तो वापस किसके पास पहुंचेगा, डिवाइड के पास। भाई डिवाइड चलते हुए कॉल किया मल्टीप्लाई को, मल्टीप्लाई का काम हुआ, फिर वापस कहाँ आएगा वो, डिवाइड के पास। इसीलिए देखो कोड अब यहाँ देखो लाइन नंबर 35 चली तो कहाँ पहुंचा, मल्टीप्लाई को चलाने पहुंचा कि नहीं पहुंचा। y इक्वस टू 45, r इक्वस टू 5, y इंटू आर कितना हो जाएगा, जो भी गुणा करने पे आए क्या आएगा 225। क्या प्रिंट होगा 225। इसके बाद ये 1 प्रिंट हुआ, सॉरी 1 क्यों प्रिंट हुआ, क्यों डिवाइड, सॉरी आ गया, तो मल्टीप्लाई के बाद इसने क्या प्रिंट किया, f की वैल्यू। f की वैल्यू क्या थी 1 थी ना। अब देखो कोड कहाँ पहुंच गया, लाइन नंबर 8। अब 8 में किसको कॉल करेगा, सम को में भी ब्रेक पॉइंट लगा दो तो वहां भी देख सकते हो एक एक लाइन क्या क्या हो रहा है। अगर चला दो तो सम चल जाएगा। देखो
इसमें क्या हुआ, हम तो कॉल किए किसको, सम को ना, तो ये पहुंच कहाँ गया, डिवाइड में, तो गलत हो गया ना यार। लेकिन ध्यान से देखो, सम में तो ब्रेक पॉइंट लगाए नहीं थे, सम, ये सम को कॉल करने आया, सम की लाइन नंबर क्या चलाया 17, फिर क्या चलाया 18, फिर 19, फिर यहाँ क्या हो रहा है, डिवाइड मेथड को कॉल, फिर डिवाइड मेथड को कॉल करने चला गया, तो यहाँ ब्रेक पॉइंट लगा था, इसलिए यहाँ आके रुक गया। तो डिवाइड हवा में कॉल नहीं हुआ है, सम के अंदर डिवाइड कॉल हो रहा है, और ये डिवाइड को कॉल कर रहा था, और संयोग से डिवाइड के अंदर हमने ब्रेक पॉइंट लगाया था, तो वहां आके रुक गया, है ना। लेकिन ये कहाँ से चलता हुआ आ रहा है, यहाँ से, और इसका बड़ा, सबसे बड़ा प्रूफ ये है, यहाँ भी ब्रेक पॉइंट लगा दो, देखो चला, यहाँ से फिर मल्टीप्लाई चलेगा, क्या चलेगा, मल्टीप्लाई। ये देखो सम में, सम चल गया, सम ने किसको कॉल किया था, डिवाइड। अब सम में रिजल्ट देखो, सम का रिजल्ट जो भी है प्रिंट होगा, क्या है 90। अब फ्लो समझ में आ रहा है, कैसे चीजें चल रही हैं। बात नंबर 1 आपको ये समझना है, और आपको ये समझना है कि अगर आप कोई कोड मेथड में लिख रहे हो तो उसे कहीं से भी कॉल कर सकते हो, क्लास के अंदर से भी और क्लास के बाहर से, बशर्ते वो मेथड जिसे कॉल करना है वो पब्लिक होना चाहिए। अगर प्राइवेट है तो सिर्फ क्लास के अंदर से, पब्लिक है तो क्लास के अंदर से भी और क्लास के बाहर से। अब ये तुमको लगेगा कि सर इसकी ज़रूरत क्या है, तो देखो भाई, ये जो कोड लिखा जा रहा है, ऐसे ही जब हम जावा में रियल में कोड लिखेंगे तो हर काम करने के लिए क्या लिखेंगे, कोड लिखेंगे। हर काम करने के लिए क्या लिखेंगे, कोड लिखेंगे। तो वही वो भी कोड क्या होंगे, जगह जगह क्या होंगे, यूज होंगे। वो कोड जगह जगह क्या होंगे, यूज होंगे। इसीलिए उन कोड को हम कहाँ रखेंगे, मेथड के अंदर, और जहाँ जरूरत पड़ेगी वहाँ उनको हम क्या कर लेंगे, कॉल कर लेंगे। और ऐसा भी मिलेगा, एक मेथड के अंदर दूसरा मेथड कॉल हो रहा है, दूसरे के अंदर तीसरा कॉल हो रहा है, या नहीं हो रहा है। देखो मेन कॉल कर रहा है किसको, सम को, सम कॉल कर रहा है किसको, डिवाइड को अंदर, डिवाइड अंदर किसको कॉल कर रहा है, मल्टीप्लाई। क्या कह रहे हो, मेन को बिल्कुल कॉल कर सकता है। जैसे माई क्लास में खड़े हैं, किसका मेन मेथड कॉल करना चाहते, इसका, कैलकुलेटर क्लास का। अगर कैलकुलेटर क्लास का मेन मेथड कॉल करना चाहते हो तो कॉल कर सकते हो। इसे रहने, चलो इसे भी रहने देते हैं, वो भी कॉल कर लेते हैं। क्या, कैलकुलेटर डॉट को मेन आ रहा है ना, आ रहा है ना। पहली बात तो अगर कॉल नहीं कर सकते होते तो इक्लिप्स दिखाता ही नहीं, वही दिखाएगा जो हो सकता, जो सही है, फालतू कोई मेथड आएगा ही नहीं। चला है, ये मेन मेथड भी चला है। प्रूफ देखना चाहते हो तो मेन मेथड के अंदर जाओ, एक ब्रेक पॉइंट लगा दो। जब ये चलते हुए आएगा, ये सब ब्रेक पॉइंट हटाओ यार, नहीं तो जगह जगह रुकेगा ना। इन सबको क्या कर दें, हटा दे, नहीं तो जगह जगह क्या करेगा, तो रुकते हुए आएगा ना, बार बार हमको क्या करना पड़ेगा, प्ले बटन पे क्या करना पड़ेगा। ये देखो अभी चलेगा तो क्या होगा, कैलकुलेटर क्लास का डिवाइड चलेगा, फिर कौन चलेगा, सम चलेगा, फिर कौन कॉल होगा, कैलकुलेटर क्लास का मेन मेथड। तो यहाँ कोड आएगा ना, देखना यहाँ कोड पहुंचेगा। ये कहाँ लगा है, अच्छा सम पे लगा है, लगा रहने तो कोई बात नहीं। ये देखो आया नहीं आया, कोड कहाँ आया है, कैलकुलेटर क्लास के मेन मेथड, और ये भी इसकी लाइन में पड़ेगा, चलेगा। भाई देखो ये ज़्यादा दिमाग नहीं लगाता, वो ये इतनी बात जानता है, बस जिस क्लास से कहोगे चलाने को उसके पास मेन मेथड होना चाहिए, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, वो चलाने, वो जब चलाओगे तो वो मेन मेथड को चलाना क्या करेगा, स्टार्ट करेगा। अब वो अंदर अगर किसी दूसरे मेथड को कॉल कर रहा है तो दूसरा कॉल होगा, दूसरा अंदर किसी तीसरे को कॉल कर रहा है तो क्या होगा, तीसरा। जो कॉल हो रहा होगा, जो रास्ते में आएगा वो चलाता जाएगा, और ज़्यादा दिमाग लगाएगा नहीं। क्या, क्यों दिमाग लगाए, सीधी बात है, बहुत एकदम सिंपल है कि बस एक एक लाइन पढ़ेगा,
उसका काम एक एक लाइन पढ़ना। मेथड है तो जाएगा, मेथड को क्या करेगा, चलाने पहुंचेगा बेचारा, इसकी जिम्मेदारी है। यहाँ चलाए, इससे बोल दिए, फिर क्या, फिर हाँ एक और मेथड कॉल करो तो फिर उसको चलाने चला जाएगा। फिर उसको चला, अगर उसके अंदर से बोल दिया गया एक और कॉल कर दो तो उसको चलाने चला जाएगा। ये अपना घूम फिर के पूरा रास्ता इसे करना। क्लियर है ये? अच्छा, कल हम कुछ काम करने के लिए बोले थे तो ये क्या क्या कुछ हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है? अच्छा, एक काम करते हैं, क्लास बनाते हैं। क्लास का नाम रख देते हैं क्या, बिलिंग। क्लास के अंदर क्या बनाते हैं, एक मेन मेथड। ये चेक बॉक्स चेक कर दोगे तो मेन मेथड क्या होगा, अपने आप बन जाएगा। और हमें क्या करना है, बिलिंग से रिलेटेड मेरे पास कुछ प्रॉब्लम्स हैं, वो ये कोई एक करते हैं। चलो पहले ये 5वां करते हैं, ध्यान से पढ़ो क्या लिखा है। डेली एक्सपेंस ट्रैकिंग, मंथली बजटिंग जो भी है, ठीक है। और फिर ये बता रहा है रवीज मंथली सैलरी इज 50,000, हिज मंथली एक्सपेंसेस आर, रेंट कितना है 12,000 है, फूड 8,000 है, ट्रांसपोर्ट 3,000 है, एंटरटेनमेंट 2,000, और ही वांट्स टू सेव एटलीस्ट 10,000 एवरी मंथ। वो 10,000 रुपये हर महीने क्या करना चाहता है, बचाना चाहता है। उसका टारगेट है ये तो हम बाय रेंट वेंट देंगे और प्लस 10,000 तो हमें बचाना ही बचाना। अब वो कह रहा है कि हाउ मच मोर कैन ही स्पेंड विदाउट डिस्टर्बिंग हिज सेविंग्स गोल। कह रहा है कि जो उसने अपना गोल या लक्ष्य बना के रखा है कि 10,000 रुपये हमें क्या करना है, हर महीने बचाना है, सेविंग करनी है, तो अभी कितना और खर्च कर सकता है। टोटल तो 50,000 पा रहा है ना, इतना खर्च हो रहा है और उसको 10,000 क्या करना है, बचाना है। अब ये है कि अभी कितना पैसा वो और खर्च कर सकता है, ये हमें निकालना। अब इसी के लिए अगर हमें कोड लिखना हो तो कोड मेन मेथड में मत लिखो। मान लो ये क्या है, मंथली बजटिंग का है ना, तो हम एक काम करें, चाहे तो एक इसी क्लास के अंदर एक क्या करें, मेथड बना, उसका नाम रखते हैं पब्लिक स्टैटिक वाइड और लिखें क्या, मंथली बजटिंग। मान लो हम इसका नाम लिखते हैं क्या, मंथली बजटिंग नाम का बना दिए क्या, मेथड। ये क्या बना दिए हैं, मेथड बना दिए कि नहीं बना दिए। और इसी के अंदर अब हम कोड लिख दें। जो किस बात का कोड लिख दें, ये हमें बता रहा है कि किस क्या कोड करना है और क्या कोड नहीं करना। इसको भी पढ़ते हैं और फिर इसे अच्छे चलाएंगे कैसे, तो तुम्हें पता ही है, एक क्लास दूसरे क्लास को क्या मेथड, एक मेथड दूसरे मेथड को क्या कर सकता है, कॉल कर सकता है। तो हम चाहें तो यहाँ मंथली बजटिंग नाम के इस मेथड को क्या कर सकते हैं, वापस। अच्छा, ऐसा भी स्ट्रक्चर है, मान लो ये बिलिंग है और एक क्लास और बना रहे हैं, देखो ये 4 है, न्यू क्लास, और क्लास का नाम रख रहे हैं मान लो क्या, रनर। मतलब ये चलाने वाला एक क्लास बना रहे हैं जिससे हमको चलाना है। इस क्लास के अंदर क्या बना दे रहे हैं, मेन मेथड बन सकता है ना। और अब यहाँ से हम क्या करें, हमें अगर
बिलिंग क्लास के मेथड कॉल करने हैं तो हम क्या करेंगे, बिलिंग डॉट और मंथली बजटिंग नाम का मेथड है उसे क्या कर लेंगे, कॉल कर लेंगे। और जब हम यहाँ इस रनर क्लास को क्या करेंगे, रन करेंगे, तो रनर क्लास का कौन चलेगा, मेन मेथड। मेन मेथड क्या करेगा, बिलिंग क्लास के मंथली बजटिंग नाम के मेथड को क्या करेगा, चलाएगा। यही होगा ना, बोलो। ये स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है। देखो मेरे पास टोटल 7 प्रॉब्लम है, हम जा रहे हैं, सारी प्रॉब्लम किससे रिलेटेड है, बिलिंग से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, 7 प्रॉब्लम है जिनके लिए हमें कोड करना है, और सारी प्रॉब्लम्स किससे रिलेटेड थी, बिलिंग से रिलेटेड थी। इस वजह से हमने क्या किया, इस वजह से हमने एक क्लास बनाई जिसका नाम क्या रखा, बिलिंग रखा। रखा कि नहीं रखा, एक क्लास बनाई जिसका नाम रखा क्या, बिलिंग। 7 प्रॉब्लम है, 7 काम है, तो मेरा प्लान है यहाँ पे हम 7 बनाएंगे क्या, मेथड। जैसे एक मेथड बनाया मंथली बजटिंग का, किसके लिए, इस प्रॉब्लम के लिए। और एक प्रॉब्लम और ये भी है, क्या है, शॉपिंग मॉल डिस्काउंट। चलो तो मतलब शॉपिंग मॉल में डिस्काउंट से रिलेटेड है, तो हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं एक मेथड। और इसका कोड करने के लिए एक मेथड क्या करेंगे, और बना देंगे, पब्लिक स्टैटिक वाइड लिख देते हैं शॉपिंग मॉल, सिर्फ शॉपिंग मॉल लिख देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इसके अंदर हम इसका भी कोड लिख देंगे। ऐसे ही काम करेंगे। अगर हमसे कहा जाएगा ये 7 चीजें हैं करो, तो हम ऐसा हम दिमाग लगाएंगे, हम देखेंगे, पहले 7 चीज़ों को पढ़ेंगे, हमको समझ में आएगा ये सारी चीज़ें किससे रिलेटेड है, बिलिंग से रिलेटेड ये चीज़ें करने के लिए कह रहा है। तो हम क्या करेंगे, उसका नाम XYZ नहीं रखेंगे, हम क्या करेंगे, एक बिलिंग नाम की क्लास बनाएंगे। सोचो कल को हमें अपना कोड ढूंढना रहेगा तब भी आसानी रहेगी, है ना, क्योंकि हमने क्या किया, एक बिलिंग, भाई जैसा काम था बिलिंग से रिलेटेड चीज़ें थी, तो हमने एक क्या बनाई, एक क्लास बनाई जिसका नाम रखा क्या, बिलिंग। कल को हमें ढूंढना भी होगा बिलिंग से रिलेटेड चीज़ें, तो हम समझ जाएंगे, अरे यार हम तो क्लास बनाए हैं, आराम से बिलिंग क्लास में जाएंगे और कोड क्या होगा, आ जाएंगे। अब ऐसे मनमानी कुछ भी नाम रख देंगे तो फिर क्या होगा, ढूंढने में प्रॉब्लम हो। और अब बिलिंग के अंदर 7 प्रॉब्लम थी, तो हमने क्या बना दिया, 7 मेथड बना। और अगर इसे रन करना होगा तो हम कहीं से, भाई ये सब मेथड पब्लिक है, कहीं से हमने क्या किया, एक क्लास बनाई जिसका नाम क्या रखा, रनर। मेरा प्लान यही है कि यहाँ के मेन मेथड, यहाँ मेन मेथड से हम क्या कर देंगे, उसको कॉल कर देंगे, जैसे ऐसे। बिलिंग डॉट, क्लियर है ये बात। अगर चलाएंगे तो क्या होगा, रनर चलेगा, रनर कॉल करेगा किसको, बिलिंग क्लास के मंथली बजटिंग मेथड को, मंथली बजटिंग मेथड का कोड चलेगा, फिर बिलिंग क्लास से किसको कॉल करेगा, शॉपिंग मॉल मेथड को, वो भी चलेगा। इसके अंदर अभी कोड नहीं है, चलो कोड लिखते हैं। और क्या प्रॉब्लम, चले वो कौन सा, ये करते हैं, तुम्हें पता ही है यार, जावा यूज कर रहे हो, तो जावा में कैसे काम करते हैं भाई, क्या बनाते हैं यार, प्रोग्रामिंग में क्या यूज करते हैं, वेरिएबल। लेकिन जावा में एक चीज है, वेरिएबल हमेशा देखना पड़ता है। भाई देखो तुम्हें यहाँ पे क्या है, रेंट इक्वल टू कितना है, 12,000, ऐसे ही होता है। अब हम रेंट इक्वल टू 12,000 है, तो हम इसे क्या कर दें, अब देखो जावा में जब भी कोई वेरिएबल हम यूज करते हैं तो सबसे पहले उसका क्या बताते हैं, टाइप। तो हम पूरा नंबर रखना चाहते हैं तो हम क्या बताएंगे, इंट। ये सब लोग जानते हो ना भाई, 2 लाइन में भी कर सकते हो और क्या कर सकते हो, 1 लाइन में भी कर सकते हो। यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, डिक्लेरेशन प्लस इनिशियलाइज। वेरिएबल में वैल्यू पहली बार जो डालते हैं तो उसको बोलते हैं इनिशियलाइजेशन, और जब वेरिएबल का टाइप लिखते हैं तब उसको बोलते हैं क्या, डिक्लेरेशन। यहाँ बता रहे होते हैं हम कि डिक्लेयर कर रहे होते हैं कि वेरिएबल किस टाइप का है। अच्छा ये रेंट हो गया। दूसरा क्या है भाई, फूड। एक और वेरिएबल ले लें, इंट क्या, फूड इक्वल टू कितना है, सॉरी कितना है, 8,000। फिर इंट और क्या है, ट्रांसपोर्ट।
3000 और फिर एंटरटेनमेंट क्या करो लिखा जा सकता ये वेरिएबल का नाम किसकी बात कर रहे हो किसको 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 कैपिटल में लिखने की बात ना 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 जावा याद रखना केस सेंसिटिव लैंग्वेज है जैसा बोल रहा है वैसा ही लिखना पड़ेगा इंट में सब कुछ स्मॉल में कैपिटल में लिखोगे तो काम नहीं करेगा ये हो गया अब बताओ और क्या है इंट सेविंग्स इक्वल टू कितना है 10,000 रुपये को बचाना चाहता है अब इंट टोटल सैलरी इक्वल टू कितनी है 50,000 अब ये देखना है कि टोटल भाई देखो खर्चा कितना है अगर रेंट फूड ट्रांसपोर्ट इंटरटेनमेंट जोड़ देंगे तो क्या निकल जाएगा सारा खर्चा और प्लस उसमें सेविंग भी जोड़ देंगे तो इतना पैसा तो उसका क्या हो गया जो फिक्स है इतना पैसा तो वो क्या करेगा हर महीने अपना निकाल ही रहा है भाई रेंट वाले को रेंट देना है फूड वाले को भाई खाने वाले को खाना भी देना खाने वाले को खाने के पैसे देने हैं ट्रांसपोर्ट वाले में भी देना ही है इंटरटेनमेंट में भी देना है और उसका प्लान ये भी है 10,000 बैंक में भी देना ही देना है तो इतनी चीज़ उसका क्या हो जा रहा है तो अब हम यहाँ लिख देते हैं ऐसे लिख देते हैं टोटल क्या लिखें या चलो लिख देते हैं टोटल एक्सपेंस चलो इक्वल टू क्या रेंट प्लस फूड प्लस ट्रांसपोर्ट प्लस इंटरटेनमेंट प्लस सेविंग्स एरर दे रहा है क्यों क्योंकि तुमने टोटल एक्सपेंस नाम के वेरिएबल को डिक्लेयर नहीं किया उसके पहले भी तो लिखोगे क्या बस अब उसके पास कितना बचा पैसा कि अभी और खर्च कर सकता है तो लिख देते हैं इंट रिमेनिंग इक्वल टू टोटल सैलरी माइनस टोटल एक्सपेंस और बस यही क्या करते हैं हो गया चलाओ बता रहा है 15,000 रुपये अभी और खर्च कर सकता है उसके पास इतना सब कुछ करने के बाद भी 15,000 रुपये जेब में अभी क्या है बचे है ना इस तरह से अब ऐसे क्या है शॉपिंग वाला मॉल वाला कोड है वो भी आसान है इसमें क्या है वो क्या कर रहा है वो शॉपिंग मॉल जाता है कोई रीना वेंट अ शॉपिंग मॉल एंड बॉट द फॉलोइंग आइटम्स क्या है 2 जीन्स एट 1200 3 शर्ट्स एट 800 1 जैकेट एट 2500 the mall was offering a 10% discount on bills above 5,000 मतलब अगर आपने 8,000 खर्चा किया पूरा तो 5,000 के ऊपर कितना खर्चा किया 3,000 ना तो 3,000 के 10% का क्या दे रहा है डिस्काउंट दे रहा है अब यही देखो अब देखो जैसे हमने ये वाला कोड कर दिया बढ़िया चल रहा है कि नहीं चल रहा है अब देखो ऐसा कोड नहीं है कि सिर्फ 12,000 वाले के लिए काम करेगा अब मान लो कोई कहता है मेरे हमसे कि यार मेरी सैलरी क्या है 70,000 है तो हम क्या कर देंगे उसका भी रेंट और रेंट कहता है मेरा कितना है 13,000 है फूड कहता है वो भी 8,000 खर्च करते हैं ट्रांसपोर्ट पे मान लो क्या करता है 6,000 खर्च करता है इंटरटेनमेंट पे मान लो क्या करता है 5,000 खर्च करता है सेविंग मान लो वो चाहता है कि क्या हो कम से कम हम 25,000 रुपये क्या करना चाहते हैं बचाना चाहते हैं तो मेरा कोड बता देगा इस आदमी को भी क्या है कितना पैसा 13,000 बच रहा है इसको 13,000 अब ये और खर्च कर सकते ये क्लियर है ये यस सर
करवाए थे। हाँ अच्छा वहां से करा रहे हैं ना, यहाँ से भी करा सकते हो। अगर मेरा मन किया कि हम बिलिंग के अंदर से ही चलाएं तो हम क्या करेंगे, यहाँ बिलिंग मेथड के अंदर आएंगे, पब्लिक स्टैटिक वॉइड, और एक मेथड बना देंगे क्या, मेन। और लो भाई, ऐसा नहीं कि यहाँ से नहीं चलेगा, चलेगा यार। और अब देखो, वहां से कॉल कर रहे थे तो क्लास का नेम लिख के कॉल कर रहे थे, और यहां से कॉल करोगे तो सीधे क्या लिखोगे, डायरेक्टली कॉल करोगे, तुमको क्लास का नाम लिखने की जरूरत नहीं। चलेगा यहाँ से भी यार, चलेगा यहाँ से भी चलेगा, वहां से। वो तो मेथड है, मंथली बजटिंग एक क्या है, मेथड है, पब्लिक मेथड है। इसे क्लास के अंदर से भी कॉल कर सकते हो और क्लास के बाहर से, ठीक है। ये वाली सारी प्रॉब्लम्स करो यार, तो कर क्यों नहीं रहे तुम लोग तक? हाँ इस बार मैंने ये भी नहीं चलना चाहिए, लेकिन जब देखता है जिस क्लास को बना रहा है उसके अंदर लिमिटेड नहीं है, जिस क्लास को उसको पहले चलाया है उसी को चला। हाँ ठीक, और जहाँ जिसे चलाना है तो मेरे मेथड पर डालो। हाँ तो तब भी हाँ वही है ना, मेन मेथड होना चाहिए। तो भाई एक काम करो, पहले इसे यार कंप्लीट करो भाई।